सुप्रभात छात्रों, आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक नई दीपमणि का के पाठ 2 का प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके प्रथम प्रश्न का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः यानी दोबारा लिखें। पहला वाक्य है बालकः राजा राजा इति अक्रीडत। बालकः बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर जो गहरा शब्द है, गहरे में जो शब्द है वो अक्रीडत ना आकर के अक्रीडन आएगा। कौन से शब्द का प्रयोग होगा? अक्रीडन। इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो आपका वाक्य हो जाएगा बालकः राजा राजा इति अक्रीडन। दूसरा वाक्य है महिला नृपस्य चरणयोः अपतताम्। महिला एक वचन है, इसलिए यहाँ पर अपतताम् जो कि द्विवचन का शब्द है वो ना आकर के यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा अपतत। यह आपका प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 का ख में आएगा अपतत। तीसरा है अहम एकम नाटकम अपश्यत। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का वाक्य है अहम, और इसमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो अपश्यत इसके स्थान पर क्या आएगा? ग में आएगा अपश्यम। अहम एकम नाटकम अपश्यम। अगला है युवाम सदा सत्यम अवदताम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य है त्वम युवाम यूयम। आपको ध्यान होगा इसमें युवाम के अनुसार जो क्रिया प्रयोग में ली जाएगी वो आएगी अवदतम। अगला है तौ क्रीडा क्षेत्रे अधावतम। अब ये तौ सह तौ ते प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रियापद प्रयोग में लेंगे तो वह हो जाएगा अधावताम। तो गहरा शब्द है उसके स्थान पर अधावताम है। अगला है प्रश्न निर्माण कुरु। आपको उत्तर दिया हुआ है, उसको देखकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिया गया है सा शिशुः माता अस्ति। सा कस्य माता अस्ति। अगला इसमें जो प्रश्न है प्रणय चित्रम रचयति। प्रश्न 3 है ये आपका, इसका क है प्रणय चित्रम रचयति। प्रणय किम रचयति। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा प्रणय किम रचयति। प्रणय किम रचयति। अगला है चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्। चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न बनेगा चाणक्य कम नृपम अकरोत्। यानी कि चाणक्य ने किसको राजा किया था। तस्याः अंके। अगला है तस्याः अंके शिशु आसीत्। इसका उत्तर हो जाएगा कस्याः अंके शिशु आसीत्।
कस्याः उनके शिशुः आसीत्। अगला है एकः नरः सर्वम् अपश्यत्। इसका उत्तर हो जाएगा एकः कः सर्वम् अपश्यत्। अगला है अंत, जिससे बाद में है सह बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्। तो आपको बनाना है सह बालकः कः आसीत्। सह बालकः कः आसीत्। सह बालकः कः आसीत्। इस प्रकार से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। इसके बाद में है भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन में प्रश्न दिए गए हैं आपको। जैसे पहला प्रश्न है अवश्यम। इसमें हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन बताना है। भाषा अवबोधन के प्रश्न है हमारे। इसमें पहला प्रश्न है जिसमें हमें धातु परिचय बताना है। धातु, लकार, पुरुष और वचन। जैसे पहला है अपश्यम। अपश्यम इसमें दृश धातु है, लंग लकार है, लंग लकार का प्रयोग किया गया है। और उत्तम पुरुष एक वचन। अपश्यम में दृश धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। क्रीडाम दूसरा शब्द है, ये तो कब हो गया। भाषा अवबोधन के प्रश्न एक का ख है। क्रीडाम इसमें क्रीड धातु है, और लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। अगला है करोतु। करोतु में क्री धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। इसके बारे में है वदताम। वदताम जो धातु है, इसमें मूल धातु है वद, लोट लकार, वदतु वदताम वदन्तु, लोट लकार, प्रथम पुरुष और द्विवचन।
इसमें आपकी ये जो क्रीडाम दिया हुआ है ख, इसमें थोड़ा सा संशोधन है, इसमें क्रीडा मह आना चाहिए, विसर्ग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आपको इसमें विसर्ग लगाना है। जो आपका ख है उसमें आपको क्रीडाम लिखा हुआ है, क्रीडाम में आगे विसर्ग नहीं है, आपको इसमें विसर्ग लगाना है। क्रीड धातु है लड़का उत्तम पुरुष, और ये बहुवचन का शब्द है। यहाँ पे क्रीडाम जो है उसमें आगे विसर्ग लगाना है, और फिर उसके बाद में इसमें क्रीड लट्लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। इसके बाद में है अधोलिखितानि वाक्यानि लट लकारे परिवर्तयत। निम्नलिखित वाक्यों को लट लकार में परिवर्तित करना है। ये प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गृह कार्य के रूप में आपका गृह कार्य है पठित प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में या पठित प्रश्नों को कीजिए। जो आज हमने प्रश्न पढ़े हैं उन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।